देखिए, ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, पैशन क्या होता है मैं वो समझा रहा हूँ। वैसे ही हम लोग मैं और मेरी वाइफ जो है कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गए थे हम, तो वो वहाँ पर किसी शॉप पर अपनी परचेजिंग कर रही थी, तो मुझे एक टॉपिक याद आ गया। मैं वहीं बैठ के एक वीडियो बना दिया। तो इसमें थोड़ी सी वॉइस जो होगी ना, नॉइज़ वॉइस ज़रूर आएगी, कोई ट्रैफिक जा रहा होगा या कुछ होगा, लेकिन एक पैशन है कि जो टॉपिक मेरे दिमाग में कभी भी कोई भी टॉपिक आ जाता है, तो वो हो सकता है ना आए तो 1 साल ना आए। अब मैंने कहा कि वो कहीं मैं भूल जाऊँ तो बेटर है एक वीडियो बना दूँ। तो थोड़ी सी आपको वॉइस तो आपको झेलनी पड़ेगी, कहीं ट्रैफिक की आवाज़ है, नॉइज़ है, ये झेलनी पड़ेगी इस वीडियो में। लेकिन इसे आप पॉजिटिवली लेओगे तो ये एक पैशन भी है, समझ रहे। नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैं शुक्र का संबंध शनि के साथ, शुक्र का संबंध शनि के साथ मैं बनाना चाहता हूँ। इससे होता है, देखो सिचुएशन देकर समझाऊँ मैं आप सब लोगों को। मान के चलो एक फीमेल का ही उदाहरण दे रहा हूँ, और उसका तलाक हो गया है या उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मान के चलो, ठीक है। उदाहरण है ये, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। और कोई व्यक्ति उसके टच में आता है जो कि उसे ऐसा लगता है कि वो पैसे वाला है, उसे ऐसा लगता है वो सुख दुख में उसके सहायक है, उसे ऐसा लगता है कि जब से मैं इस व्यक्ति के साथ में आई हूँ तो मेरा जीवन जो है धीरे धीरे बदल रहा है। तो अब वो क्या करेगी, उसके साथ क्लोज़ रहने की कोशिश करेगी। कारण उसको ये है कि ये जब से आया है मेरी स्थिति अच्छी होने लग गई है, इससे मुझे अब आर्थिक समस्या नहीं होगी। और इसका कुछ ऐसा जादू है, प्रभाव है, आकर्षक है, ये सुंदर है कि धीरे धीरे हम इसकी आगे सोचना शुरू कर देते हैं वो व्यक्ति कि अब हम आगे बढ़े नहीं बढ़े, हमें क्या डिसीज़न लेना है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, क्या करना है। ऐसी एक परिस्थिति दे रहा हूँ, ऐसा होता है ना। अब इसको, ये तो एक एग्जाम्पल रख लिया। ये रेखा, ये वाला जो कंसर्न, यहाँ से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत के सेंटर में आकर रुक जाए, इस उंगली के सेंटर पे आकर रुक जाए। कंडीशन अप्लाइड। शुक्र पर्वत बहुत उभरा हुआ होना चाहिए, और शनि पर्वत उभरा हुआ नहीं होता कभी भी, वो सपाट होता है। यानी अगर किसी का शनि पर्वत सपाट है, इट मीन्स कि बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा है। अगर इसे उभार दिया आपने तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी शनि पर्वत सपाट होना चाहिए, शुक्र पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, कंडीशन अप्लाइड, और एक रेखा शुक्र से निकलकर शनि की तरफ सेंटर पॉइंट पर आकर रुक जाए। इसे आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उसे पुष्कल योग कहते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, बहुत सुंदर व्यक्ति होता है, आकर्षक होता है, समझते रहना। और क्या होगा, मैं इसके व्यक्तित्व में जब से हम इसके साथ आए हैं, दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं इसकी कोई बात मना नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, समझते रहना। यानी वो प्रभाव छोड़ता है, एक बार आ जाए उसके सुख दुख का साथी बन जाता है, वो अपनी दोस्ती निभाता है। अरे बाप रे। यानी ये अगर कोई व्यक्ति है और कोई फीमेल ने देख लिया मेल के हाथ में ये वाली है, तो वो निभाएगा व्यक्ति, तो आप उससे शादी कर सकते हो। अगर ये किसी फीमेल के हाथ में है और आपने देख लिया, तो वो दोस्ती निभाने में नंबर 1, सुंदर होगी, सुशील होगी, उसके वो बात करने के स्टाइल से लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, वो व्यक्तित्व प्रभावशाली है। ये तो एक तरफ रहा। इसको
इसका संबंध अगर गुरु से कर दिया जाए तो क्या होगा। अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ, सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन के संत या गुरु, हम उनके सत्संग में गए और जब से जाना शुरू करा, ओहो हमारी तो काया पलट हो गई। यानी उनका प्रभाव ऐसा पड़ा, व्यक्ति सोचता है कि लाइफ में मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनके साथ जुड़कर रहना है, ये जब तक जैसा जैसा कहेंगे मुझे वैसा वैसा करना है। यानी अब यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्तियाँ इसी व्यक्ति के साथ में जुड़ गई और जो व्यक्ति इसके संबंध में इसके साथ आगे जुड़ेगा वो अपनी लाइफ आगे करेगा। बहुत से उदाहरण है, सो एंड सो गुरु के साथ में इतनी जो है पब्लिक जुड़ जाती है, क्यों? उन्हें भगवान मानती है, क्यों? कहीं ना कहीं वो ये सोचती हैं कि जब से ये आए हैं हमारी, और वो व्यक्ति भी उनके लिए लॉयल रहते हैं। तो स्थिति तो वही है, हाथ की पोजीशन तो वही है, अब भक्ति बढ़ गई उसमें। अगर यहाँ पर एक रेखा है, कंडीशन अप्लाइड, सूर्य रेखा नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ से आनी चाहिए। इस रेखा को काटना नहीं चाहिए, इस रेखा को काटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस रेखा के कारण वो व्यक्ति अब सेम कैटेगरी का होगा, पैसा होगा, उसको पैसों की कोई कमी नहीं होगी, अपनी लाइफ में दोस्ती निभाने वाला होगा, वो बातचीत करेगा, दूसरों को इम्प्रेस कर सकता है, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में प्रेजेंटेशन देगा तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देगा। अगर ये सेल्स और मार्केटिंग के बंदे हैं तो लोग इनसे प्रभाव रहेंगे, ऑर्डर ला कर देगा, अपने कंपनी के लिए जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा और आगे जाकर जो है ये उच्च पद को प्राप्त करेगा। समझते रहना। अगर यहाँ मणिबंध रेखा से कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है और यहाँ से रेखा सूर्य पर्वत की तरफ चली गई तो सेम कैटेगरी की चीज़ें अप्लाइड होगी। अब ऐसी कोई फॉर्मेशन बनी जैसे मैंने बनाई, आपको क्या लगता है कि इस व्यक्ति को कहीं पर 1 करोड़ की ज़रूरत है, क्या ये अपने रेफरेंस से 1 करोड़ रुपया आ जाए? बहुत से साधु ऐसे हैं जो 1 रुपया नहीं लेते, संत ऐसे हैं 1 रुपया नहीं लेते अपने आश्रम के लिए, लेकिन मर्सिडीज़ और रोल्स रॉयस में बैठे हुए हैं। क्यों? उनके जो शिष्य होते हैं महंगी से महंगी गाड़ी, महंगी से महंगी बंगलों उन्हें खरीद के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखा है और ये चीज़ें बनी। तो ऐसी पामिस्ट्री आपको कहाँ मिलेगी? पहली बात तो ये सोचो, कहाँ मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसका संबंध अगर चंद्र रेखा से बन जाए, इसका संबंध, अब इसका संबंध बना ये विदेश में भी, वो साधु, वो व्यक्ति विदेश में भी जाएगा, वहाँ से भी धन अर्जित करेगा, कितना पैसा कमा सकता है। मैं आपको एक वो नज़रिया दिखा रहा हूँ पामिस्ट्री का कि दूसरे लोग इस लेवल पे क्यों नहीं सोचते है। ये सब पुष्कल योग, ये सब वही है। क्या लिखा है? ये वाली रेखा यहाँ से बनी है। यदि शनि पर्वत और शुक्र पर्वत बहुत अधिक पुष्ट हों, ये गलत लिखा है, लालिमा लिए हों, शनि पर्वत और शुक्र पर्वत पुष्ट हों, ना उभरा हुआ नहीं, शुक्र पर्वत उभरा हुआ, शनि पर्वत सपाट हो, लालिमा लिया हो, भाग्य रेखा और भाग्य रेखा का प्रारंभ शुक्र पर्वत से होते हुए हो, तो शनि पर्वत के मध्य बिंदु तक पहुंचती हो तो हाथ में पुष्कल योग होता है। पुष्कल योग से संपन्न व्यक्ति अत्यंत ही सुंदर, आकर्षक होता है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, आसानी से पड़ जाता है, और एक बार उसके संपर्क में आ जाए व्यक्ति तो सुख दुख में वह सहायक रहता है, जीवन भर निभाने का प्रयत्न करता है वो व्यक्ति, जीवन भर।
आर्थिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई उसे दिक्कत नहीं होती है। अत्यंत ही जीवन उसका जो है आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नौकरी में ऐसा व्यक्ति अपने प्रयत्नों से सफल और ऊपर उठता है। दूसरी कंडीशन क्या लिखी है कि यदि भाग्य रेखा बुध पर्वत से प्रारंभ होकर बिना कुछ कटे हुए सीधा शनि पर्वत पर जाए, चंद्र रेखा जो है भाग्य रेखा से मिलकर जाए, भाग्य रेखा मणिमंद रेखा से प्रारंभ होकर निकलती हुई उसकी एक सहायक रेखा सूर्य पर्वत पर जाए। अब ये सारी बातें तो लिखी हुई थी, सारी बातें तो लिखी थी, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि इसको हम डेफिनेशन से कैसे समझें। यही व्यक्ति को मैंने एक आध्यात्मिक गुरु बनवाया कि उसका संबंध इससे बनवाया। ये एक फीमेल का उदाहरण दिया कि वो अब ऐसे पति की तलाश में है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे दोस्त की तलाश में है क्योंकि वो दुखी है। उसको फ्लैट ला कर देता है, उसके लिए सारी चीज़ें करता है। एक एग्जांपल देता हूँ, कहना नहीं चाहिए सो एंड सो, देखो मैं एक मेल हूँ, मेरे से कोई क्वेश्चन इस तरीके से अगर हाथ है तो फीमेल इतना जल्दी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सो एंड सो एक बारी पाकिस्तान की एक फीमेल थी, तो ऐसे ही उनका हाथ में किसी का मुझे चीज़ें समझ आ रही थी, कुछ ये नहीं थी कंडीशन। तो मैंने इतना ही कहा कि आप वो व्यक्ति लाइफ में एक फीमेल से कुछ और चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरे साथ कोई रहे। तो अगर लाइफ में वो संतुष्ट या कोई चीज़ ऐसी वर्ड मैंने बोले तो सीधा नहीं इतनी उम्र में तो सेक्स हो गई है, वो तो मुझे नहीं पता, ये वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहा। बट दूसरा वो तो मुझे भी पता है, बस आप ये बता दो कि सो एंड सो वो मेरे को मकान भी ला के देगा, वो कह रहा है व्यक्ति ये कर रहा है। अब उसकी इंटेंशन क्या थी? उसे शादी नहीं करनी थी, उसे कुछ नहीं करना था। उस फीमेल का था इस उम्र में कोई व्यक्ति मेरी सारी हेल्प कर रहा है तो उसके लिए मुझे कुछ भी एफर्ट्स हो वो भी आगे बढ़े पर लेकिन शादी नहीं करेगी। चलो वो एक अलग मैटर था। लेकिन अगर ये रेखा होती तो मैं 1 मिनट में बोल देता कि वो व्यक्ति लॉयल है। वो रेखा नहीं दिखी मुझे, लेकिन उससे मिलती जुलती कोई चीज़ थी जिससे वो व्यक्ति हेल्प कर रहा था उसको। तो कंडीशन बहुत तरीके की होती। लेकिन अगर आप ये सोचो कि कोई व्यक्ति ये रेखाओं के साथ ये कंडीशन बनी हुई है, ये कंडीशन बनी हुई, आदमी कितना ज़बरदस्त कमाएगा। अगर उसको कहीं पर भी 10-15 करोड़ की ज़रूरत है तो क्या नहीं देगा? बैंक 1 मिनट में दे देगा उसको, बैंक 1 मिनट में दे देगा। सो एंड सो भारत पे करके एक एप्लीकेशन है, उसका CEO एक बारी एक उदाहरण दे रहा था कि मुझे कहीं इतने करोड़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं बैंक के पास गया, उसने मुझे दे दिया। मैंने कहीं से पैसा कुछ लेकर कुछ घंटों में इतने करोड़ रुपए कमा लिए। क्यों दे दिया बैंक ने उसे? उसका व्यक्तित्व ऐसा था, उसके हाथ में कुछ रेखाएं ऐसी। हम मांगने जाएं बैंक से, बैंक दे देगा जी, पहले प्रॉपर्टी दिखाओ, पहले ये करो, प्रॉपर्टी अगेंस्ट ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा जी, कुछ और गोल्ड रखवा दो, कुछ और कर दो, कुछ ये शेयर रखवा दो, कुछ ऐसे ही होगा हम लोगों के साथ। लेकिन वहाँ नहीं हुआ कुछ भी। तो पामिस्ट्री की डेफिनेशंस को उदाहरण के साथ समझाओगे तो दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा समझ आती है। अगर आप उदाहरण के साथ नहीं समझाओगे, नहीं समझ आती है। बच्चा बनकर ही आप अपने बच्चे को सही गाइडेंस दे सकते हो। एक अच्छा माँ बाप बच्चा बनकर अपने बच्चे को एक सही गाइडेंस देकर सही राह दिखा सकता है। इसी तरीके से एक अच्छा गुरु जब तक आप सब लोगों के लेवल पर आकर नहीं उसे समझाने की कोशिश करता, वो अच्छा गुरु नहीं बन सकता है। पाम रीडर बनने की कोशिश है, व्यूज़ लेने की कोशिश है, लेकिन उसको डीपली
एग्जाम्पल से समझाने की। बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा है कि शुक्र पर्वत और शनि पर्वत पुष्ट हो, बलवान हो, उभरे हुए हो। क्यों हो? शनि पर्वत सपाट होना चाहिए, जितना सपाट होगा वो उतना बलवान होगा, शनि पर्वत अच्छा होगा। क्यों नहीं कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं समझा रहे? समझाओ। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।